हर हर महादेव भक्तजनों, आज त्रयोदशी का दिन है और त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। आज का प्रदोष रवि प्रदोष है जो आयु वृद्धि व आरोग्य के लिए किया जाता है। आज हम प्रदोष व्रत का पहले महात्म्य, उद्यापन, पूजा विधि, उसके बाद प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। इस व्रत से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री अधर्म से दूर रहती है और विवाहिता स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। वार के अनुसार जो व्रत किया जाता है तदनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी की कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। अब इस व्रत के उद्यापन की विधि जानते हैं। विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। धर्मालुओं को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। अब हम प्रदोष व्रत की विधि को जानते हैं। प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान शंकर का स्मरण करें। निराहार रहे। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व स्नानादि कर्मों से निवृत्त हो श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुसा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ावे और ऋतुफल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल धारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जप लयबद्ध हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हैं तो दृष्टि जल धारा पर टिकी हो और यदि भाव में आंखें मूंद गई हो तो आप जप के शब्दों अर्थों के साथ चला रहा हो। यदि मंत्र का उच्चारण में गूंज पैदा कर सके अर्थात मंत्र यदि होठ, कंठ और नाभि प्रदेश से समन्वित रूप से उठे तो यह और भी प्रभावी होगा। अब हम रवि त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। किसी समय सभी प्राणियों के हितार्थे परम पुनीत गंगा के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि गण ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषिगण को आशीर्वाद दे अपना स्थान ग्रहण किया। ऋषिगण ने विनीत भाव से पूछा, हे परम दयालु, कलयुग में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कली काल में जब मनुष्य पाप कर्म में लिप्त हो वेद शास्त्र से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेक कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म में किसी की रुचि नहीं होगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे एवं मनुष्य स्वतः ही असत्य कर्मों की ओर प्रेरित होगा इस पृथ्वी पर। तब ज्ञानी मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाएगा कि वह पथ से विचलित मनुष्य का मार्गदर्शन करे। अतः हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मन वांछित फल की प्राप्ति हो और कली काल में पाप शांत हो जाए? सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषिगण, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय हैं व जन कल्याणकारी हैं। आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। आप धन्य हैं। हे शौनकादि ऋषिगण, मैं उस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से सब पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा जो धन वृद्धि कारक सुख प्रदायक संतान व मन वांछित फल प्रदान करने वाला है। इसे
उसे भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था। सूत जी ने आगे बोले कि आयु वृद्धि व स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करे। इसमें प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी का मनन करे, मंदिर जाकर शिव आराधना करे, माथे पर त्रिपुंड धारण कर बेल, धूप, दीप, अक्षत व ऋतु फल अर्पित करे। रुद्राक्ष की माला से सामर्थ्य अनुसार ओम नमः शिवाय जप करे, ब्राह्मण को भोजन कराए और दान दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे, संभव हो तो यज्ञ हवन कराए। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से यज्ञ स्तुति दे, इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष में व्रती एक बार भोजन करे और पृथ्वी पर शयन करे, इससे सर्व कार्य सिद्धि होते हैं। श्रावण मास में इस व्रत का विशेष महत्व है। सभी मनोरथ इस व्रत को करने से पूर्ण होते हैं। हे ऋषिगण, यह प्रदोष व्रत जिसका वृतांत मैंने सुनाया है, किसी समय शंकर भगवान ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। सोनकादिक ऋषि बोले, हे पूज्यवर, यह व्रत परम गोपनीय, मंगलदायक और कष्ट हरता कहा गया है। कृपया बताएं कि यह व्रत किसने किया और इससे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी ने कथा सुनाने लगे। एक ग्राम में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उनके एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनता पूर्वक बताया कि वह अत्यंत निर्धन और दुखी है, उसके पास गुप्त धन कहाँ से आया। चोरों ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक अपनी राह को हो लिया। चलते चलते वह थक कर चूर हो गया और बरगद के एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बात सुने बगैर उसे कारावास में डाल दिया। उधर बालक की माता प्रदोष का व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है। यदि नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलवाया। बालक ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलवाया। उन्हें भयभीत देख राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निर्दोष और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय भोले शंकर।